Assalamualaikum students of class 8. This is your chapter number 1, exercise number 1. Chapter 1 और exercise 1 का question number 3 है कि list the members of the power set of the following sets. ये जो सेट हैं आगे और भी हैं, इनके हमने क्या करने हैं, मेंबर्स लिखने हैं. ठीक है, बहुत इजी है मेंबर्स लिखने का तरीका. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला है वो याद कर लें. इसका फार्मूला है, फार्मूला लिख लेता हूँ मैं आपके लिए. वो है 2 पावर n. ठीक है, ये फार्मूला है. अब 2 हम इधर सेम लिख देंगे. अब n की जगह क्या लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने नंबर हम ऊपर लिखेंगे. अब इसके अंदर कितने हैं, इस ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एक है a, तो हम इधर क्या देंगे, पावर 1. यानी 2 तो हमने सेम लिखा, n की जगह हमने 1 लिखा क्योंकि इसके अंदर 1 था, एक नंबर था. तो 2 को जब हम n यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2. यानी इसके 2 मेंबर्स हैं. तो एक मेंबर है इसका. अब मेंबर्स हम इसके लिखते हैं. एक कोई भी सेट हो, उसका पहला मेंबर जो है ना वो एम्प्टी होता है, खाली होता है. दूसरा जो है वो उसका सेम वही होता है जो इसके अंदर है. बस ये आपका आंसर है. ठीक है, और देखें फिर आपको क्लियर होता जाएगा. जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है. अब इसमें भी हम सेम करेंगे, फार्मूला लिखेंगे. फार्मूला क्या है, 2 पावर n. ठीक है, अब हमने 2 तो सेम लिख लिया, n की जगह क्या लिखेंगे. अब देखो इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं. इसके अंदर एक ही मेंबर था a, तो हमने 1 लिखा. इसके अंदर कितने, 2 हैं, तो हम इधर क्या लिखेंगे, 2. यानी 2 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा, 2 2 ज़ा 4. ठीक है, ये 2 टाइम्स है. 2 टाइम्स का मतलब ऐसे होता है कि 2 को 2 टाइम्स, इस तरीके से 2 2 ज़ा 4. अब यानी कि इसके कितने मेंबर होंगे, 4 होंगे. ठीक है, ये हमें बताता है कि मेंबर कितने होने चाहिए. तो इसके 4 मेंबर होने चाहिए. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था. अब इसके मेंबर्स लिखते हैं. सबसे पहला होता है खाली, एम्प्टी. ठीक है, कोई भी हो उसका हम एम्प्टी लिखेंगे. फिर इसका पहला मेंबर क्या है, x, तो ब्रैकेट के अंदर x लिखें. फिर इसका मेंबर क्या है, y, ब्रैकेट के अंदर y लिखें. ठीक है, अब x भी हमने लिख लिया, y भी लिख लिया. अब आखिर में क्या होता है, हम दोनों को मिला के लिख लेते हैं, x और y. कितने मेंबर हो गए देखें, 1 2 3 4. इसने बोला था ना 4 हो गए. ठीक है जी, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है. इसमें भी सेम तरीका करेंगे, फार्मूला लिखेंगे. फार्मूला क्या है, 2 पावर n. अब 2 तो हमने सेम लिख लिया, n की जगह हम क्या लिखेंगे, कितने नंबर, 1 2 3. 3 नंबर हैं, इधर हम 3 लिखेंगे. अब हमने क्या करना है, देखें 2 3 ज़ा 6 नहीं करना, 2 3 ज़ा 6 नहीं करना. हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा कि 2 3 ज़ा 6. 2 को 3 टाइम्स लिखना है, क्या जवाब आएगा, 8. अब यानी इसके कितने मेंबर बनेंगे, 8 बनेंगे. तो शुरू करते हैं, इसके मेंबर्स लिखते हैं. तो सबसे पहला एम्प्टी होता है, उसके बाद हम लिखेंगे 1. फिर हम लिखेंगे इसमें क्या है, देखें 2. फिर हम लिखेंगे 3. अब आप देखें कि हमने सबको एक एक दफ़ा एम्प्टी लिखने के बाद सबको एक एक दफ़ा हमने लिख लिया है. फिर हम 2 2 मिला के लिखेंगे. यानी 1 को 2 से लिखेंगे पहले, फिर हम 1 को 3 से लिखेंगे. अब यानी 1 का काम पूरा हो गया. 1 2 के साथ भी हो गया, 1 3 के साथ भी हो गया. अब हम 2 को लिखेंगे. 2 को 1 के साथ नहीं लिख सकते. ठीक है, 2 को 1 के साथ नहीं लिख सकते. क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 और 2 अवेलेबल है. आगे पीछे हों भी हम एक जैसा नहीं लिख सकते. यानी अब देखें 1 का काम पूरा हो गया ना, 1 2 के साथ भी हो गया, 1 3 के साथ भी हो गया.
अब आप सोच रहे होंगे 2 को 1 के साथ लिखें, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि 2 को 1 के साथ आप लिखेंगे तो इसके सेम हो जाएगा। ये 1 2 है, वो 2 1 आप लिखेंगे सेम हो जाएगा। इसलिए फिर 2 को 3 के साथ लिखेंगे, 2 को 3 के साथ लिखेंगे। अब कितने हो गए देखिए, हमें 8 चाहिए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब आखिर में हम क्या करते हैं, सबको मिला के लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। अब देखिए इसमें पहले ही एम्प्टी दिया हुआ है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए फार्मूला लिखें आप 2 पावर n, और 2 लिखा। अब पावर देखें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, तो पावर क्या आएगी, पावर आएगी 0। और जब किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 आ जाए तो उसका जवाब आता है 1, यानी इसके मेंबर कितने होंगे 1। तो बस यही सेम जो है इसका आंसर है, एक ही मेंबर है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए फार्मूला लिखें आप, क्या है फार्मूला 2 पावर n, और 2 लिखकर n की जगह क्या लिखेंगे, कितने मेंबर हैं इसके अंदर 1 2 3 4, 4 मेंबर हैं तो इधर 4 लिखें और 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अब ये गलती नहीं करना कि 2 4 ज़ा 8, ऐसा नहीं, 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी इसके 16 मेंबर्स बनेंगे। देखिए हमें ये पता ना हो कि कितने मेंबर बनेंगे तो फिर हम लिखते जाएंगे और वो सारा गलत हो जाएगा। ये पता होना लाजमी है कि हमें इसके मेंबर बनाने कितने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी होगा, उसके बाद हम एक एक करके सबको लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे A, फिर B, फिर C, फिर D। ठीक है, ये हमारे एक एक करके मेंबर सारे आ गए। अब हम A को लेंगे और A को सब के साथ मिलाते जाएंगे। पहले A को आप मिलाएं B के साथ, फिर आप A को मिलाएं C के साथ, फिर आप A को मिलाएं D के साथ। ठीक है, A सब के साथ हो गया। अब B को मिलाएंगे, B को मिलाएंगे A के साथ तो क्या हो जाएगा, इसकी तरह सेम हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, B को A के साथ नहीं मिला सकते, अब B को C के साथ मिलाएंगे। ठीक है, B को D के साथ मिलाएंगे। सही है, अब A भी कंप्लीट हो गया, B भी कंप्लीट हो गया। अब C को A के साथ मिलाऊंगा तो ये सेम हो जाएगा, AC हो जाएगा, यानी उधर CA या ACA की बात है। फिर C को B के साथ मिलाऊंगा तो इसके साथ मैच हो जाएगा, BC के साथ। अब C को D के साथ मिलाऊंगा, C को D के साथ मिलाऊंगा। ठीक है, अब ये सारे 2 2 के हिसाब से कंप्लीट हो गए। अब हम 3 3 के हिसाब से आएंगे। अब पहले ABC को लिखें, A B और C। ठीक है, फिर हम A C और D को लिखेंगे, या फिर आप लिखें A B और D लिखें, A B और D। फिर आप लिखें A C और D, A C और D। ठीक है, A का पूरा हो गया, A B C भी पूरा हो गया, A B D भी पूरा हो गया और A C D भी पूरा हो गया। अब B पे आ जाएं। अब B A C लिखेंगे तो ये सेम हो जाएगा। B C D लिखें, हाँ B C D रहता है, B C और D। अब आप काउंट करें कितने हुए, हमें कितने चाहिए 16, हुए कितने देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने चाहिए 16। आखिर में हम सबको मिला के लिख देंगे A B C D। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आपका लास्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका जो फॉर्मूला है क्या है, 2 पावर n। अब 2 तो सेम आएगा, n की जगह क्या आएगा। अब देखें इसके अंदर ये 0 लिखा है, लेकिन कुछ है तो सही ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं था इसलिए हमने इधर 0 लिखा। इसके अंदर कुछ ना कुछ है, एक नंबर है तो हम क्या लिखेंगे 1। ठीक है, यानी 2 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा 2। तो इसमें यानी कितने मेंबर होंगे 2 होंगे। एक होगा हमारा खाली, दूसरा जो है हमारा अपना वो 0 होगा, ये वाला। ठीक है।